गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लोगों ने साखी कविता स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके फर्स्ट 5 जो दोहे मैंने आपको पढ़ाया है, लास्ट जो 5 दोहे मैं आज उसे पढ़ा रही हूँ और उसके अर्थ को भी समझा रही हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या है नेक्स्ट दोहा। जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाई, मन ही माही बसुरना, ज्यों घून काट ही खाए। रोऊं मतलब रोना, बल घटे, बल मतलब ताकत, घटे मीन्स घटना, हंसो मीन्स हंसना, राम रिसाई, रिसाई मने नाराज हो जाना, ठीक है। मन ही मने मन में, माही मने मुझे, बिसुरना, बिसुरना मतलब क्या होता है आपका चिंता करना, ज्यों मने जैसा, घून मतलब दीमक, काट ही मतलब लकड़ी और खाई मतलब खाना। तो यहाँ पर कबीरदास जी बोल रहे हैं कि मेरी शक्ति जब मैं रोता हूँ तो मेरे अंदर की शक्ति जो है कम हो जाती है। मतलब जब मैं रोता हूँ तो मेरे अंदर अविश्वास की जो भावना होती है वो इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वो मुझे निर्बल बना देती है, मुझे कमज़ोर बना देती है। हंसो तो राम रिसा, और जब मैं हंसता हूँ, मैं आनंदमय होता हूँ, इस संसार के आनंद को मैंने अनुभव करने का प्रयत्न करता हूँ, तब उस समय क्या होता है, राम जो है, जो मेरा ईश्वर जो है, वो मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं इस संसार के आनंद में रमकर अपने अध्यात्म के मार्ग से भटक जा रहा हूँ। जिस मार्ग पर चलकर मुझे राम की भक्ति को प्राप्त करना, ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करना है, उससे मैं भटक जा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए वो मुझसे नाराज हो जाते हैं। मन ही माही बिसुरना, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं मन ही मन मेरे अंदर ये चिंता लगी हुई है कि मैं क्या करूँ, किस तरह से ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए और क्या प्रयत्न करूँ। तो ये जो ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करने की जो चिंता है, वो मन ही मन मुझे अंदर से खाई जा रही है, ठीक है। जिस तरह से घून जो होता है अंदर ही अंदर लकड़ी को खाकर खोखला कर देता है, उसी तरह से ईश्वर की भक्ति तक पहुँचने के मार्ग का मैं विसरण, उसका अनुसरण मैं कैसे करूं, उसे कैसे प्राप्त करूं, इस बात की चिंता जो है मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है, ठीक है। मन ही मन में मैं घुलता जा रहा हूं कि मैं उसे कि मुझे कब जो है राम की भक्ति प्राप्त होगी, मैंने ईश्वर की भक्ति प्राप्त होगी, ठीक है। कहीं मैं उस मैंने भक्ति से कहीं दूर ना हो जाऊं, ठीक है। आगे देखते हैं। पर्वती मैं फिरिया, नैन गवाइया रोई, सो बूटी पाऊ नहीं जाते जीवनी होई। पर्वती मीन्स पर्वत, फिरिया मतलब घूमना, नैन मतलब नेत्र, गवाइया मतलब खो देना, रोई मतलब रोना, बूटी मतलब औषधि को बोला गया है, जाते में जिसमें, जीवनी मैंने जीवन, होई मैंने होना। तो यहाँ पर कबीरदास जी बोल रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उसे खोजने के लिए मैं पर्वत पर्वत घूमता रहा, कि ताकि मुझे जो है ईश्वर जो है प्राप्त हो जाए, ठीक है। मैं क्या करता रहा, क्या बोल रहे हैं कबीरदास जी? कबीरदास बोल रहे हैं कि परमात्मा के खोज के लिए मैं यहाँ वहाँ भटकता रहा, भटकते भटकते मैं पर्वत भी पहुँच गया, ताकि मुझे लगा कि पर्वतों में शायद मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ठीक है। और साथ ही नैन गया, और मैं जो है और रोते रोते जो मेरी आंखें भी जो है ख़राब हो गई, कमज़ोर हो गई, लेकिन फिर भी मुझे वो जड़ी बूटी नहीं मिली, मुझे वो औषधि, मुझे कौन से औषधि, उस ईश्वर की भक्ति रूपी औषधि प्राप्त नहीं हुई, जिसके द्वारा मुझे एक नया जीवन मिल सके, ठीक है। वो जो बूटी था, वो जो औषधि था, वो मुझे नहीं मिला। अर्थात कहने का मतलब है कि इतना प्रयत्न करने के पश्चात, इतने कष्टों को सहने के पश्चात भी मैं ईश्वर की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं परमात्मा के विषय में, परमात्मा के बारे में कुछ भी जान नहीं, परमात्मा तक पहुँचने के मार्ग को खोज नहीं पा रहा हूँ कि किस तरह से मैं उन तक पहुँचूँ। ये जो रहस्य रूपी जो जड़ी बूटी है, वो अभी तक मुझसे दूर है, ठीक है, जिससे मुझे नया जीवन मिल सकता है, लेकिन वो मुझे अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आया था संसार में देशण को बहुरूप, कह कबीरा संत होए पड़ी गया नजरी अनूप। देखन मतलब देखना, बहुरूप मतलब बहुत सारे रूप, संत मतलब सदगुरु को बोला गया है, पढ़ी मतलब पढ़ना, गया मीन्स गया, नजरी मतलब नजर, अनूप मतलब अनुपम ईश्वर ब्रह्मा।
तो कबीरदास जी बोल रहे कि जब मैं इस संसार में आया था तो मेरे मन में यही भावना थी कि मुझे इस संसार में आकर ईश्वर के विभिन्न रूपों को देखने का सौभाग्य मिलेगा। मैं बहुत प्रसन्न था कि मैं ईश्वर के विभिन्न रूपों को देख पाऊंगा और उनकी भक्ति भावना कर पाऊंगा, ठीक है। और मैं मैंने उसी भावना को लेकर मैं जो है ईश्वर की भक्ति में लगा हुआ था। उसी बीच में क्या हुआ कि मुझे कौन मिला, मुझे संत मिल गए, मुझे मेरा गुरु मिला, जिन्होंने क्या किया, मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान किया जिसके द्वारा जो है मैं उस परम ईश्वर को देख पाया। उसके द्वारा मेरी नज़र जो है उस अनुपम ब्रह्म के दर्शन को प्राप्त करने के लिए, उसके सहयोग को प्राप्त करने के मार्ग में आगे बढ़ पाए। अर्थात यहाँ पर कबीरदास जी बोलना चाह रहे हैं कि जब तक मुझे अपने गुरु के ज्ञान का प्राप्ति नहीं हुआ तब तक मैं जो है ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को भी नहीं देख पाया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो आपने पढ़ा है लास्ट क्लास में भी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माही। या मैं मतलब अहंकार को बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर कबीरदास जी बोल रहे हैं अहंकार जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अहंकार के होने से हम ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कबीरदास जी बोल रहे हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मैं ईश्वर की भक्ति प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही मुझे ईश्वर की भक्ति प्राप्त हुई वैसे ही वो अहंकार जो है अपने आप मेरे अंदर से चला गया। ना ही मतलब नहीं, ठीक है। अब अंधियारा मिटा गया, मैंने जो अज्ञान रूपी अंधकार मेरे जीवन में था अब वो क्या है, वो मिट गया मैंने दूर हो गया। जब दीपक देखिया माही, तो जब दीपक जो है, जब दीपक का प्रकाश मतलब जब क्या ईश्वर, जब शिक्षक के द्वारा, जब गुरु के द्वारा मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हुआ। गुरु जो है एक दीपक बनकर मेरे जीवन में आए और उन्होंने अपने दीपक की रोशनी चाहता अपने ज्ञान के प्रकाश से मेरे जीवन को प्रकाशित करके मेरे जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाया। और मैं ये जान पाया कि अहंकार के द्वारा मैं कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि मैं प्रेम और भक्ति के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूँ। इस तरह से जब ये ज्ञान उनको हुआ तो उनके जीवन में जो भी अज्ञानी रूपी अहंकार था, वो अंधकार था, अहंकार और अंधकार था, वो सब कुछ दूर हो गया। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब विधि सजहे पाइए, जे मन जोगी होई। तन मतलब शरीर, कोमने को, जोगी मतलब साधु संत कर देना, साधु बना लेना, ठीक है, तपस्वी बना लेना, उसको बोलते हैं जोगी। मन को बिरला मतलब दुर्लभ, कोई बिरला कोई, ठीक है। बिरला कोई मतलब कोई। सब विधि सहजे पाए, हर तरह की विधि माने जो विधि होती है, सहजे माने सहज आसानी से, जो मन जोगी होए, जोगी मतलब वही साधु संत, ठीक है, जो वैराग्य, जो सन्यासी जो है उसको बुलाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी बोल रहे हैं कि तन को, हर मनुष्य जो है अपने शरीर को जो है जोगी बनाता है, मतलब गेरुआ वस्त्र धारण कर लेता है, गले में माला धारण कर लेता है और बोल देता है कि मैं इस संसार को त्याग करके अब मैं जोगी बन गया, मैंने बाहरी रूप से बिल्कुल उसने एक जोगी का रूप धारण कर लिया है। तो कबीरदास जी बोल रहे हैं कि इस शरीर को गेरुआ वस्त्र से ढक करके, गले में माला डाल करके जोगी बनने से कुछ नहीं होने वाला। तो आपको करना क्या होगा, मन को बिरला, आप अपने मन को वैरागी क्यों नहीं बनाते हैं? आप अपने मन के अंदर में जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको दूर करके उसको वैरागी क्यों नहीं बना रहे हो, उसको जो है सन्यासी क्यों नहीं बना रहे हैं? ठीक है, सब विधि सहजे पाई, अगर आपकी हर विधि जो है सफल हो सकती है, आराम से बहुत ही आसानी से आपके जीवन की हर विधि को आप जो है पूरा कर सकते हैं। जे मन जोगी, जिस दिन आपका मन जोगी हो गया, जिस दिन आपका मन जो है इन सांसारिक मोह माया से हट करके ईश्वर की भक्ति में लग गया, उस दिन देखिएगा आपने अपने जीवन के हर एक आनंद को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, वो आप जो है इस संसारी रूपी मोह माया से जो हट कर जो है ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से कबीरदास जी बोल रहे हैं कि हमें अपने शरीर को जोगी बनाने से, अपना साधु बनाने से, अपने सन्यासी बनाने से अच्छा है कि हम अपने मन को सन्यासी बनाएं। ये नहीं कि हम जोगी बन गए हैं और मन में विभिन्न तरह की कामनाएं लिए हुए हैं, ये गलत होगा। ठीक है, मन से, विचारों से जोगी बनना बहुत जरूरी है। यदि आप मन से जोगी बन गए, सन्यासी बन गए, तो फिर अपने शरीर को सन्यासी बनाने की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा था। ये इस तरह से आज मैंने साखी के सभी दोहों को कंप्लीट किया है। ठीक है, आप पढ़िएगा, समझिएगा। इससे लॉन्ग क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, उस लॉन्ग क्वेश्चन को भी आप पढ़िएगा। थैंक यू।